लो बुक। हेलो नमस्कार। चलो, हम लोग प्रतिशत चैप्टर देख रहे थे। हम लोग उदाहरण पूरा बना लिए थे। प्रश्नावली 12A स्टार्ट हो गया था। अब बोले थे क्या उसमें 14 तकला बना लेना है कि ना। तो 14 तकला में कोई हिसाब है जो नहीं बना है? सब बन गया होगा ना। चलो 15 नंबर, क्योंकि कैलकुलेशन वाला था तो इसलिए हम दे दिए थे प्रथम बार HW। अभी हम देख रहे हैं 15 नंबर। चलो 15 नंबर हिसाब बनाते हुए चलेंगे। 15 भी सब आसाने है, परसेंट चैप्टर ही आसान पूरा सबसे। देखो क्या, एक्स का 30%, एक्स का 30% का 15% का 15% बराबर 18 है। बराबर 18, तो एक्स का मान निकालो, हल करो तो। एक्स का 30% का 15% बराबर 18, तो एक्स का मान निकालना है। कितना आएगा मान निकालो। तो एक्स का मतलब गुना 30/100 और फिर का मतलब गुना फिर 15/100, यही किसके बराबर है? 18 के बराबर। चलो हल कर दो। अब चाहेगा तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब देखो 3 6 के 18, 6 मरतबे है ना। अब और काटना है तो 3 5 15 और 3 दूना 6 है ना। लेकिन ये क्या मरते 5 दूना 10, 2 मरतबे। अब क्या हो जाएगा? एक्स बराबर ये 2 दूना 4 पर 2 शून्य मतलब 400 आंसर। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 400 हो गया। एक्स का वैल्यू 400 हो गया। एक्स का वैल्यू 400 हो गया। चलो अब उसी प्रकार से 16 नंबर बनाओ। 15 के बाद 16 नंबर है। 15 के बाद 16 बनाओ और हल अपने से भी करो। एक्स का x% बराबर 36 है। देखो 16 नंबर अगर देखेगा, एक्स का x%, एक्स का x% बराबर कितना है? 36 है। तो x का मान ज्ञात करो। चलो हल करो तो क्या होगा? x का मतलब गुना x/100 बराबर कितना है? 36। तो हल करते हैं तो x गुना x बराबर x²। आई 36 पर क्या सुना? डबल सुनना। अब स्क्वायर है तो क्या उधर जाएगा? स्क्वायर तो वर्गमूल होगा, तो इधर हो गया वर्गमूल। तो 3600 का वर्गमूल कितना हो गया? 60। तो यहाँ वही बोला है x का मान कितना हो जाएगा? 60 हो गया। x का मान कितना हो गया? 60 हो गया। चलो 17 नंबर बनाएगा इसी तरह। प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा, लगातार आसान प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न हल करो सब। 17 नंबर प्रश्न हल करेंगे। सत्रह नंबर प्रश्न हल करो। किसी संख्या का 60% में 60 घटाने पर 60 के बराबर। कोई संख्या में से 60 घटाने पर, कोई संख्या को मान दो क्या? x। क्या मान लो? संख्या बराबर मान लिए x। और संख्या क्या 60% था, लिखेंगे संख्या का 60%। संख्या के कितना? 60% में से, उसमें से कितना? 60 घटा लिए तो किसके बराबर? 60 के बराबर। कोई संख्या मान लिए x, ओकर 60% में से 60 घटा लिए तो हो गया क्या? 60 के बराबर। तो संख्या क्या होगा? हल करेंगे। ध्यान दो, ये माइनस में तो एने जाएगा तो क्या होगा? 60 + 60 प्लस में। ये क्या? x गुने 60 मतलब क्या? 60 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक लाइन 2 से काटो 3 मरते, 2 से 5 मरते। एक लाइन और हल कर दो। x गुने 3/5 रहने दो। यानी 60 है 60 कितना? 120। अब 3 से कटेगा क्या मरते? 40 मरते। तो x का मान क्या होगा? 40 × 5 = 200। x का मान क्या होगा? 40 × 5 = 200 हो गया। चलो 18 नंबर बनाओ। प्रश्न बनाते चलेंगे, प्रश्न बहुत आसान आसान है। 18 नंबर प्रश्न उतारेगा और हल करो। 18 नंबर प्रश्न उतारो और हल करो। 10,000 का 33.1 का 0.15% किसके बराबर? आसान है, पहले प्रश्न उतारो। अब परसेंट है उसको बटा में 100 करते हुए काट कूट का जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 10,000 का। तो हम भी यहाँ पर क्या लिखते हैं?
10,000 का 33.1/3% का 0.15%, ये मतलब किसके बराबर है। तो चलो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 10,000 के 10,000 लिख दिए, का मतलब गुना, का मतलब क्या हो गया, गुना। 33.1/3% को तोड़ेगा तो क्या होगा, 33 यानी 100/3 हो गया। अब परसेंट है तो उसके लिए क्या, बटा में 100, देखो बटा में 100 लिख दिए। 33.1/3% को तोड़े तो 100 बटा, देखो उसके ना 33 या 99, 100 ना पूर्णांक तोड़ने आता है। अब बटा में 3, 100/3, लेकिन परसेंट के लिए बटा में तो 3। अब उसी प्रकार का 0.15 है, परसेंट के लिए बटा में 100, क्या हो गया, बटा में 100। अब हल कर सकते हैं, हल करेगा तो क्या होगा, अगर दशमलव काटा तो क्या होगा, 2 शून्य और, दशमलव काट दो तो 2 शून्य और, नीचे में 2 अंक के बाद देखो 4 शून्य से 4 शून्य समाप्त, 2 शून्य से 2 शून्य समाप्त। अब ऊपर 15 नीचे 3, तो 3 5 5, तो 3 से काट दिए तो कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। उन्नीस नंबर बनाओ। 19 नंबर है प्रश्न, 2650 का कितना प्रतिशत 1987.50 होता है। तो उसको लिखने तो आता ही होगा। 2650 का x% कितना होता है, 1987.5। अब इसी को हल कर दो तो क्या करेगा, 2650 का मतलब गुना x बटा में 100, 1987.5, जीरो तो जीरो नहीं लिखे ना चलेगा, है कि ना, सिर्फ 5 लिख दिए हैं। तो अब क्या होगा, एगो जीरो से एगो जीरो काटो, एगो जीरो से एगो जीरो काटो, और क्या इससे कटेगा, क्या मतलब है, 19,875 को 256 से काटेंगे, क्या मतलब है, एक मतलब नहीं तो 1900 मतलब क्या, 25 नामा कितना, 225, 25 है 200, 25 सत्य 7 मतलब है, 7 वाला कौन है, देखो ये दशमलव है, ये दशमलव को बटा में 10 लिख के एगो शून्य से एगो शून्य कटवा देते हैं। अब क्या मरते हैं, 75 मरते हैं, क्या मतलब x का मान कितना हो गया, 75, x का मान हो गया 75, समझा कि ना। एक जीरो से एक जीरो काटे, इन्हें दशमलव के बटा में क्या कर दिए, दशमलव के लिए बटा में एगो 10 कर दिया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, मतलब जीरो सब कट गया, खाली ऊपर से ऊपर 75 मरतबे। आगे 20 नंबर इसी तरह बनाओ, 20 नंबर इसी तरह प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न लिखो और हल करो। 20 है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, बनाओ इसी तरह लिखो, 0.1 का x% बराबर 0.01 है, हल करो तो। हल करेगा, 20 नंबर प्रश्न है, 0.1 का कितना था, 0.1 का कितना था परसेंट, 0.1 का x% किसके बराबर, 0.01, इसी को हल करो, हल करेगा तो कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, 0.1 का मतलब गुना x बटा में 100 बराबर में 0.01। अब अगला लाइन हल करते हैं तो क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी, चलो दशमलव को काट ही दो पहले, दशमलव काटेंगे तो बटा में कितना 10, दशमलव में काटा तो बटा में 100 है ना, इस 100 से 100 समाप्त, सब दशमलव काट कर देख लिए। अब तिरछा तिरछी गुना, इन्हें 1 है 10 है, 1 में 10 से गुना किया 10, मतलब 10%, कितना हो गया 10%। 22 नंबर भी उसी तरह है, 22 नंबर भी हल करो, 21 के बाद 22 नंबर है, हल करना है, नहीं 21 नंबर है, 22 नहीं, 20 हो गया, 21 नंबर हल करो।
20 के बाद 21 नंबर इसी तरह हल करना है। हल करो तो 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। 18 ग्राम। तो एक बात ध्यान बतलाए थे कि अगर केजी लीटर ग्राम में हो तो देख लेना, दोनों तरफ केजी है तो केजी में रहना चाहिए, लीटर है तो लीटर में रहना चाहिए, ग्राम है तो ना, एक तरफ केजी एक तरफ ग्राम, तो फिर कटेगा कैसे? पहले केजी को केजी से काटो या ग्राम से ग्राम है तो पहले चेंज तो कर लेगा, कोई वो चेंज कर लो तब बन जाएगा। तो 21 नंबर में है 7.2 kg का कै परसेंट, तो मान लीजिए x% किसके बराबर है 18 ग्राम के, तो n ग्राम लिखो। तो यहाँ केजी है 19 ग्राम, तो केजी को ग्राम में बदल लेना, आसान है। तो 1 बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 7 केजी रहता था कितना होता 7000, 7.2 मतलब कितना हो गया 7200 ग्राम। कितना हो गया 7200 ग्राम का x/100 बराबर कितना है 18 ग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, अब जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू आएगा, काटो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब कटेगा नहीं तो 18/72 है ना, बता 1/4, तो 1/4 भी हो सकता है, या भाग दिया होगा 0.25 भी। तो यहाँ पर 21 में क्या है तुम्हारा भाग देल है, तो 1 में 4 से भाग दिया तो 0.25, तो x का मान कितना 0.25%। क्या एक बार ये तो प्रतिशत में आंसर आ ही गया। याद देखो उससे पहले पूछ रहा था ये, हम बोलते हैं प्रतिशत लगा देते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ तू मानवे किया है कि इतना का x%, तो क्या किया है 7.2 kg का x% इतना है। प्रश्न रहता है 7.2 kg का कितना 18 ग्राम है, कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो हम क्या मान कर तो यही चलते हैं x%, 7.2 kg का x% 18 ग्राम है, और जब हल करते हैं तो x का मान आ जाता है कितना 0.25। तो आंसर तो यही ना हो जाएगा कितना परसेंट 0.25, क्योंकि तुम माना है या, क्योंकि ये तो अपना मन से ना लिखा है, x का मान ला दिया तब तुम्हारा कितना हो गया 0.25%। बात समझा कि ना? क्या हुआ? हाँ 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तब ना ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तब ना x का वैल्यू हो जाएगा। आगे है 4.8 को प्रतिशत में व्यक्त करे, कितना होगा 4.8 को प्रतिशत में बदलने आता, जल्दी हल करो। 22 नंबर प्रश्न है भाई, 4.8 है उसको प्रतिशत में बदलो, कितना होगा? प्रतिशत में बदलना हम लोग सीखे हुए हैं, सिर्फ 4.8 है उसको प्रतिशत में बदल देना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है 4. जल्दी बदलाओ, प्रतिशत में बदलना है कितना से 100 से। चलो तो क्या करेंगे, दशमलव काटे तो बटा में 10, 1 0 से 1 0 से कितना होगा, तो 1 0 480%, 480%। आगे 5:4 को प्रतिशत में बदले, जल्दी बनाओ, 5:4 को प्रतिशत में बदलना है, मतलब 23 नंबर हिसाब है, 5:4 को प्रतिशत में बदलना है, 5:4 को प्रतिशत में बदलना है। पाँच अनुपात 4 है, इसको प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलना है तो पहले 5:4 को लिख क्या सकते हैं, अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब क्या बटा, अब प्रतिशत में बदलना था कितना 100 से गुना कर दो, ये ना हो गया। अब क्या मतलब है 25 मरते, तो 25 25 100 क्या परसेंट हो गया 125%, कितना हो गया 125%। आगे 24 नंबर को हल करो, 24 नंबर को हल करना है। 3% 5% का कितना परसेंट है, 3% 5% का कितना, वही
3%, 5%, तो 5% का कितना है? तो 1%, 3%, ध्यान दो 3%, 5% का कितना? तो लिखना सीखो ना, 5% का 1% है 3%, है ना। ई पहले तो ई प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, है ना, दोनों तरफ है। अब 5 का 1/100 बराबर 3, है ना, काटो क्या मतलब है? 20 मतलब 3%, 5 का क्या परसेंट था? 60%। क्या हो गया? 60%। एक्स का मान आ गया 60, तो यहाँ मान है 1, तो वही ना 60% आंसर आ गया। चलो आगे 25 नंबर बताओ, क्योंकि प्रश्न है 3%, 5%, ना प्रश्न हो रहा था 3%, 5%, बोलता 3, 5 का कितना परसेंट? तो यो ही बात, 3, 5 का कितना परसेंट, और 3%, 5% का कितना? तो यो ही बात, 3 kg, 5 kg का कितना? 3 लीटर 5 सब इसे तो जो भी एक साथ परसेंट लगाता यो कटा, केजी लगाता यो कटा, ग्राम तो कटने के लिए मेन तो है तुम्हारा कि ये अंक डिसाइड करेगा। यहाँ परसेंट तो नहीं लगा दिए ना कि तू लगे भारी, परसेंट का परसेंट केना निकलेगा, है कि ना। आगे है 3 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? 3 घंटा 1 दिन का, नहीं तो बनाओ 3 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? पहले लिखने का सीखो, 3 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? 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 कितना लिखेगा? 3 घंटा 1 दिन का कितना था? कितना लिखेगा? हाँ, 1 दिन का x% है 3 घंटा। अब फिर वही बात है कि एक तरफ घंटा एक तरफ दिन है, तो एक दिन में क्या घंटा? 24। तो यहाँ लिख सकते 24 घंटा का 1/100 बराबर 3 घंटा। तो क्या करो, घंटा से घंटा समाप्त, तब ना 1 से बने। अब काटो 3 8 24, है ना। अब कटबो करेगा तो क्या, अगर काटो 4 दूना 8 और 4 से 25 मत, तो अगला वाला क्या 25/2, तो 25/2 कितना होगा? 12.5%। कितना हो गया? 12.5%। एक्स का मान हो गया 12.5%, या 12.1/2, इसमें दे ले 12.1/2। चलो 26 नंबर बनाओ, 26 नंबर हल करेंगे, 26 नंबर हल करो। छब्बीस है 20% के घोल में 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? 20% के घोल में 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध? एगो घोल बनाया गया, मान लो शरबत बनाया गया, तो बोल देंगे 20% उसको शरबत में, 20% के एक तरह से घोल है, तो मान लो 8 लीटर में शुद्ध कितना लीटर चीनी है? चीनी और पानी का शरबत बनाया, तो 8 लीटर है टोटल वजन, घोल मिला दिया है, चीनी पानी का घोल बना दिया है 8 लीटर, उसमें चीनी का मात्रा बोला 20%, तो टोटल 8 का 20% कितना निकाल दिए? वही आंसर आ गया। यहाँ है 20% के घोल नाम दे दिया, मतलब मिला दिया, उसमें अम्ल मिलाया, पानी में क्या मिलाया? अम्ल मिलाया। हम उसमें क्या मिला रहे थे? पानी में चीनी मिला रहे थे, पानी में नमक मिला रहे थे, तो यहाँ अम्ल मिला ले है, तो अम्ल का मात्रा कितना होगा? कुल घोल, कुल मिला दिया है, कुल घोल तुम्हारा क्या लीटर है? 8 लीटर, मतलब पानी के साथ अम्ल मिला दिया है और दोनों बतला रहा है कि 8 लीटर का है, लेकिन परसेंट के रूप में घोल का मात्रा, घोल मिला तो गया है, पानी और अम्ल मिला दिया, दोनों बतला देखो, दोनों मिला कर 8 लीटर है, जैसे दूध में पानी मिला दिया, दोनों 8 लीटर है। और तब अंत में बोला कि इसमें पानी की मात्रा, जैसे दूध पानी में मिला दिया और तब इसमें पानी की मात्रा 20% है, तो 8 लीटर में 20% अगर पानी है तो पानी लीटर में कितना है, या पानी और अम्ल के घोल है,
पानी और अम्ल के घोल है 8 लीटर, और तब बोलेगा उसमें अम्ल की मात्रा कितना, तो उसमें 20% निकाला। यहाँ अम्ल निकाला, अम्ल है तुम्हारा कितना 20%, क्या परसेंट है 20%। तो टोटल कुल घोल मतलब पानी और अम्ल मिला के 8 लीटर है, इकलौता बतला दिया अम्ल का परसेंट 20%। तो लीटर में क्या लीटर, लीटर में लिखेंगे 8 लीटर का 8 लीटर का 20% कितना होता है, 8 लीटर का 20% कितना। तो देखो यहाँ पर क्या चीज में लीटरे में आंसर दे ले है, हाँ यहाँ लीटरे में आंसर दे रहे थे, 8 के 8 लिखेंगे 8 लीटर, और उसके बाद क्या का मतलब गुना 20/100, ये होगा 1/5 ना। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, लेकिन 8 में 5 से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो 8 में 5 से भाग क्या कितना हो गया, 1 मरतबे 5 उतरा 3.6 मरतबे, ये ना हो गया। तो 1.6 लीटर हो गया, 1.6 लीटर। हाँ शुरू में घोल बोल दिया, अब कितने लीटर शुद्ध अम्ल है, अंत में शुद्ध अम्ल है ना बोल दिया, तो वही ना हो गया, अम्ल मिला दिया। कम मात्रा में जो होगा वही ना मिलाएंगे, 1 लीटर में 100 ग्राम 500 ग्राम मिला सकते हैं चीनी, कि चीनी में पानी मिला दे, 10 लीटर चीनी है 100 ग्राम पानी मिलता है, चीनी ना रहे, घोल कभी बनेगा, घोल के लिए एगो पानी होना चाहिए, है कि ना, तब ना घोल बनेगा। कि 10 लीटर चीनी में आधा लीटर पानी मिला दिए, पानी के मतलब पानी में घोल नहीं बनेगा तब। तो जो कम मात्रा होता है वही हमारा क्या उसमें मिलाया था, अंत में तो लिख दिया ना शुद्ध कितना पड़े 20%, तो कुछ भी मिलाएगा तो अंत में लिख दिया अम्ल, तो अम्ल हम समझ गए कि अम्ल मिलाया है। सत्ताईस नंबर बनाओ, 27 नंबर बनाएगा, 27 नंबर। सत्ताईस में है, पहले तो लिख लेते हैं 27 में क्या है। बोलता है ए का 90%, ए का 90% बराबर है किसके, बी का 30% के, पहले ई है। तो ए गुना 90/100 और बी गुना 30/100 है ना। तो बटा में 100 से 100 से मत, 30 थी 90 से मत, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते ए बटा बी कितना 1/3 है ना, हो गया। इधर कुछ होना था 1 बच गया, तो 1/3, ए बटा बी बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। अब प्रश्न क्या बोला देखो, तो b बराबर a का x%, b बराबर a का कितना x%, और तब बोला कि x का मान ज्ञात करो, b बराबर a का x%, और तब बोला है x का मान। तो b का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है 1, का x/100, तो x का वैल्यू कितना हो 3 गुना, तो 300%। तो x का मान कितना हो गया तुम्हारा 100%, कितना हो गया 100%, x का मान कितना हो गया 100%, x का मान 300% हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 300%। चलो 28 नंबर देखते हैं प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न बनाओ, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए बी सी का अनुपात है इतना। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, हल करो तो कितना होगा, तब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। तो अब निकाल लेना है, सब बराबर में है, सब क्या है बराबर है।
तो इसको अगर लिखवो करेगा तो a गुना 30/100 है ना, हो गया। इसको लिखेगा b गुना 0.25 दशमलव काटेंगे तो बटा में 100 और c गुना 1/5 है ना। तो हल कर सकते हैं बटा में है ना। तो एक तरह से यह हो गया। सब बराबर में, तो बराबर में, तो बराबर में क्या मान लो, x मान लो। सबके बराबर में सब बराबर है तो बराबर में क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x मान लिए तो होगा क्या तुम्हारा, हो जाएगा कि a गुना 3/10 बराबर कितना है, x। यहाँ क्या है, b गुना 25/100 बराबर में कितना है, x। और c गुना 1/5 बराबर में x है ना, हो गया। तो हल करेगा तो क्या होगा, a का मान 10 तिरछा तिरछी गुना 10x बटा में 3, b का मान कितना हो जाएगा 100, या काट भी सकता है, जो कटने वाला काटो ना। तो 4x कितना हो गया 4x, तिरछा तिरछी गुना 4। यहाँ क्या हो गया c बराबर 5x है ना। तो अब हमारे नज़र में a b c का वैल्यू आ गया x के रूप में ना। a b c का वैल्यू क्या आ गया, x के रूप में। तो a, अब ये तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात, तो a का वैल्यू आ गया 10x बटा में 3, b का मान 4x और c का मान 5 है ना। तो चाहेगा x से पहले काट दो, x से x तीनों में तो सब क्या कट गया। 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5 बटा है, अनुपात सही करने आता है ना। अनुपात अगर सही करेंगे तो एकरा बटा में 3, एकरा बटा में कुछ होना तो 1, एकरो बटा में कुछ होना तो 1। तो 3 1 1 का लौसक कितना 3, 3 में 3 से भाग के 1 मरते और 10 से गुना किया, यहाँ तो 10 से हो जाएगा। 3 में 1 से भाग किया 3 मरते तो 4 3 12, 3 में 1 से भाग किया 3 तो 5 3 15, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15, तो 10 12 15 आ गया, 10 12 15 आ गया। चलो 29 बनाओ, जो इतना बना लिया था। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, लिखो पहले सही से। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो लिखेंगे 1/3 का x% बराबर है 2/3 ना। 29 नंबर में है कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट था, 1/3 का x% है 2/3 है ना। तो हल करो, तो 1/3 का मतलब गुना x बटा में 100 बराबर में है 2/3 है ना। तो हम क्या करेंगे, बटा 3 से 3 समाप्त, x का मान क्या हो गया 2 में 100 से गुना के 200%, कितना हो गया 200%। आगे 30 नंबर हल करो। 30 नंबर भी प्रश्न आसान है, हल करेगा। किस संख्या का 75% 15 के बराबर है, कौन संख्या, तो मान लेते x ना, मान लो x और हल करो। x का 75% 15 के बराबर है, x का 75% किसके बराबर 15 के बराबर है। तो हल करो, हल करेगा कितना आएगा, किस संख्या का 75% 15 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x का 30 नंबर प्रश्न है, किस संख्या था, तो संख्या मान लिए कितना, संख्या बराबर हो गया x, x का 75% बराबर कितना है 15 के बराबर है, x का 75% 15 के बराबर। तो अगला लाइन क्या होगा, x गुने 75 बटा में 100 बराबर में 15 है ना, हो गया। अब काटो, 15 5 75 और फिर 5 से काटे क्या मरता है 20 मरता है। तो x का मान कितना हो गया 20, कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20%। चलो अब निकालो, 31 नंबर हल करो। 31 नंबर हल करेगा, इकतीस नंबर हल करो। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या मान लो पहले x
आखिर कौन संख्या का है ना, किसी संख्या का 20% 120 है तो बोलता है उसी संख्या का 100% किसके बराबर होगा, उसी संख्या 120% किसके बराबर है। तो मान लो पहला नंबर तो संख्या मान लेते हैं कितना, संख्या बराबर x, संख्या बराबर x मान लेते हैं, और संख्या बराबर x मान लिए, और संख्या का क्या परसेंट है, संख्या का 20% 120 के बराबर था, संख्या x है का मतलब गुना 20% किसके बराबर 120 के। पहले तो x का वैल्यू निकालो ना, तो x गुना 20 बटा में 100 बराबर में 120, 20 से काटेंगे 6 मरतबे, तो x का मान कितना 6 से, x का वैल्यू आ गया पहले 6 से। अब बोल रहा है कि जो संख्या x का वैल्यू निकाल लिया, अब वो तो 6 से निकाल ले गया, लेकिन उतना ही आंसर ना बोला कि अब उस संख्या का जो संख्या निकाल दिया होगा 6 से निकाले, अब ओकर 120% किसके बराबर है वो निकालो ना। अब जो संख्या आ गया ओकर 120% बराबर आंसर हमको निकालो, तो क्या करेंगे 120 का 120 बटा 100, दूसरा से दूसरा कितना हो गया 12 छक 72, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे देखो, तो 32 नंबर देख लो, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। 32 नंबर में है x माइनस वाई का 50%, हल करो। 32 में है x माइनस वाई का 50% बराबर में x प्लस वाई का कितना है 30%। तब बोलता है वाई x का कितना परसेंट, पहले तो लिख लो x माइनस वाई का मतलब गुना 50 बटा 100 है ना, x प्लस वाई का मतलब गुना 30 बटा में 100, दो शून्य से दो शून्य समझना, इधर 50% है। देखो एगो शून्य से एगो शून्य, इन्हें बचिया क्या तुम्हारा 5x माइनस 5y, इन्हें 3x प्लस 3y। तो x को एक तरफ लाओ, 5x में से इधर वाला x आ गया 3x, और 3y इधर है, इन्हें y को भी लाओ तो 5y, इधर कितना हो गया 2x बराबर में 8y। तो अगर x बटा y की चर्चा करेगा तो 8 बटा 2 मतलब काट कूट कर 4 बटा 1, मतलब x बटा y का वैल्यू तुमको आ गया 4 बटा 1, मतलब x का मान 4 और y का मान कितना 1 आ गया, x का मान 4 और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब प्रश्न इतना ही ना पूछा कि x बटा y निकालो, अब बोलता है y x का कितना परसेंट, देखो y का मान x का कितना परसेंट था, x का कितना x का, अब हर जगह तो x से मतलब यहाँ z मानना होगा, y x का कितना परसेंट, x का कितना, यहाँ तो x का पूछ ही दिया था, यहाँ पर x का z% बराबर y। तो अब क्योंकि x कितना है तुम्हारा 4 का मतलब गुना, और z बटा क्या लिखेंगे 100। आमतौर पर तो हमेशा x परसेंट माने थे, लेकिन इसमें x का मान पहले ही दे देते हैं, यहाँ x% ना मानेंगे, यहाँ क्या मानेंगे z%। अब y का मान कितना हो गया 1, तो 25 चौका 100, तो z का वैल्यू क्या परसेंट हो गया 25%, कितना हो गया 25%। इस है इतना, चलो आज इतना ही, अगले दिन आगे। धन्यवाद।